हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूरागोई के बारे में कि कैसे आप यूरागोई की पीआर या नेशनैलिटी ले सकते हो, कौन कौन से वे हैं पीआर अप्लाई करने के, और यूरागोई कैसा कंट्री है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो पैरागोई के बारे में बना चुका हूँ कि पैरागोई की कैसे आप पीआर अप्लाई कर सकते हो या कैसे आप पीआर जा सकते हो, या कैसे आप पासपोर्ट ले सकते हो, कौन कौन से वे हैं सारे। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं आई बटन में पैरागोई की वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। यूरागोई यूरागोई पैरागोई से बहुत एडवांस कंट्री है। एडवांस से मुराद के साउथ अमेरिका कंट्री में से यूरागोई एडवांस कंट्रियों में एक आता है, और पैरागोई से बहुत एडवांस है। और पैरागोई से निस्बत यूरागोई के पासपोर्ट पे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो और बहुत बहुत बड़े कंट्री ट्रैवल कर सकते हो। उनमें से मैं आपको दो तीन के नाम भी बता देता हूँ कि यूके, जर्मनी, स्पेन, साउथ कोरिया, जापान, सारा यूएई, ऐसे बड़े बड़े कंट्रियों में आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल पैरागोई के पासपोर्ट पे कर सकते हो, सॉरी यूरागोई के पासपोर्ट पे कर सकते हो। बट यूरागोई जैसे मैंने कहा एडवांस कंट्री है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। जॉब के लिहाज से मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि यूरागोई में जॉब बिल्कुल ही नहीं है, दो थोड़ी परसेंट है, बट जिसका चांस लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज जॉब का बड़ा मसला है। बट अगर आप बिज़नेस वगैरह और इसके लिहाज से जाते हो तो बहुत अपॉर्चुनिटी है आपको जाने के। बट सबसे अच्छी बात है कि यूरागोई की गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है आपको पीआर लेने में। जी हाँ, गवर्नमेंट इसलिए हेल्प करती है कि यूरागोई की जो टोटल आबादी है वो है 4 मिलियन में 40 लाख लोग हैं, जिसमें से आलमोस्ट 25%, 20 से 25% वो लोग हैं जो यूरोप से रिटायरमेंट लेके वहाँ बुढ़ापा अपना गुजारने बीच पे जाके रह रहे हैं, बस वो लोग हैं। बाकी बच जाते हैं 25 से 30 लाख लोग, उन पे पूरा यूरागोई। तो यूरागोई की गवर्नमेंट चाहती है कि लोग वहाँ से आए, इन्वेस्ट करें, इकॉनमी को बूस्ट मिले, इकॉनमी अच्छी हो, तो बहुत हेल्प करती है आपको पीआर लेने में। पीआर लेने का सबसे वाहिद वही तरीका है जो पैरागोई का भी है, वो ये कि आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा, और वकील की फ़ीस वही कम से कम $1000 तो होगी। बट आप वकील कोई भी हायर करें तो उसका लाइसेंस नंबर जो भी रियल होगा, उसका जो भी रियल चीज़, उसकी डिग्री, लाइसेंस नंबर, या वो गवर्नमेंट का है तो इमिग्रेशन के जो गवर्नमेंट लॉयर होते हैं उनकी सारी डिटेल पे हर कंट्री की इमिग्रेशन साइट पे भी होती है, जो उनके ऑफिशियल इमिग्रेशन के वकील होते हैं उनकी। तो आप सारी डिटेल चेक करके अपने पैसे देना, या आप उससे ही बात कर लेना कि मैं आ रहा हूँ, तो आपको वो एयरपोर्ट पे रिसीव भी कर लेगा, और देन आप पैसे पे कर सकते हो उसको। वकील हायर करना पड़ेगा। एक फर्स्ट है स्टूडेंट वीज़े पे आप पीआर, जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए थोड़े से रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कि आपकी 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, और स्टडी गैप नहीं होना चाहिए साल से ज़्यादा। अगर एज इससे ज़्यादा कम हुई या आपका स्टडी गैप ज़्यादा हो तो एडमिशन बहुत मुश्किल हो जाता है लेना। तो स्टूडेंट वीज़े पे भी वो भी आपको वकील आपका सारा आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बता देगा। मेन चीज़ है वकील आपका सारा प्रोसेस करके देगा। देन आपका इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यूरागोई पैरागोई से बहुत एक्सपेंसिव है। तो अब अगर आप कोई चीज़ बाय भी करते हो या इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ पे, तो इन्वेस्ट पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपना प्लान शो करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको इन्वेस्ट के पैसे ही पहले दे देने होते हैं। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग सा प्लान बनाओ कि कैसे आप इन्वेस्ट करोगे, किस चीज़ को आप यूरागोई की इकॉनमी में बेहतरी के लिए काम करोगे। ये दूसरा प्रॉपर्टी बाय का। प्रॉपर्टी बाय में मैंने पहले भी बताया कि एक्सपेंसिव है। पैरागोई में तो सस्ती सी ज़मीन मिल जाती है, किसी आप विलेज में जाते हो। यूरागोई में थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप किसी जगह जाके कोई दुकान, मकान, घर कुछ भी ख़रीदते हो या कोई लैंड ख़रीदते हो तो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। देन शादी, अगर आप शादी करते हो तो शादी करने के बाद आप 2 साल बाद आप पासपोर्ट ले सकते हो। बट पीआर आपको शादी के बाद उसी वक्त मिल जाएगी। देन 2 साल बाद वो जिस फैमिली जिससे शादी आपकी हुई है वो आपके साथ आप में जाके वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएगी कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, 2 साल से हम रह रहे हैं, तो अब इसको पासपोर्ट इशू किया जाए। ये सारा प्रोसेस है। इनमें सबसे मेन जो चीज़ है वो यही है
कि आपके पास एक वकील होना चाहिए अच्छा सा, जो आपको सारी रिक्वायरमेंट आपको बताएगा कि कैसे 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 आपने अप्लाई करना है। वैसे मैं वीज़ा अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से सारे चेक कर सकते हो वीज़े भी। और बाकी आप इमिग्रेशन की साइट पे जाके जो एफिलिएटेड गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं, इमिग्रेशन लॉयर जिनको बोलते हैं, आप उनसे भी रब्ता करके सारी डिटेल पूछ सकते हैं। वो आपको A to Z सारा अपनी फ़ीस भी बता देते हैं। उनकी फ़ीस पे ये है कि आप अगर अपने ओन कंट्री से अगर हायर करते हो तो ये है कि आपका प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। आपके पहुंचने से पहले वो सारा प्रोसेस आपका करके रखता है, जैसे आप वहाँ जाते हो केस फाइल हो जाता है। बट अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नहीं मैंने वहाँ जाके मेरे पैसे ज़ाया ना हो, तो आप यहाँ से जाके वकील से पहले बात कर लें, एयरपोर्ट पे मिल लें या जा कहीं मीटिंग रख लें, वहाँ पहुँच के उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दें अपने सारे, उसको उसकी फ़ीस दें, देन प्रॉपर वे इस्तेमाल कर। जैसे मैंने कहा इसका पासपोर्ट बहुत अच्छा है। मैंने कुछ कंट्रियों के नाम इसीलिए लिया है जिसमें यूके भी मैंने बताया, जर्मनी, स्पेन, साउथ कोरिया, जापान, UAE और माल्टा, बेल्जियम, ये सारे कंट्री आप खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि यूरुग्वे के पासपोर्ट पे कितने कौन कौन से बड़े कंट्री, इस और भी बड़े बड़े कंट्री हैं जिन पे वीज़ा फ्री और या वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है। याद रखना PR जब होती है, PR पे वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल नहीं होता। PR पे आपको वीज़ा मिल जाता है, ईजी हो जाता है आपको लेना। बट पासपोर्ट जब आपके पास नेशनैलिटी हो, नेशनैलिटी पे आपको वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल होता है। PR सिर्फ एक कार्ड होता है आपका। PR पे आप का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आप नॉर्मली अपने कंट्री का पासपोर्ट लेके अगर यूके का अप्लाई करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यूके अब यूरुग्वे का पासपोर्ट वाले यूके वीज़ा ऑन अराइवल है, तो आपके पास अगर यूरुग्वे की PR होगी तो आप इजीली मूव कर सकते हो, इजीली वीज़ा अप्लाई। वीज़ा आपके ओन पासपोर्ट पे ही लगेगा, बट यूरुग्वे के PR की वजह से आपका प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और वीज़ा जल्दी मिल जाएगा। जब आप पासपोर्ट लोगे यूरुग्वे का, देन आपके पास वो सारी शर्तें सारी आप पे लागू होंगी कि वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल कौन कौन से कंट्री हैं। ये भी बड़ी कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग पूछते हैं PR पे तो कैसे मिलेगा, वो तो कार्ड। भाई PR तो कार्ड है वहाँ रहने का, पासपोर्ट पे सारी शर्तें आपको ऊपर पूरी होगी। और होप के वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ आई और सिंपल सा ओवरव्यू दे के बताया। बाकी हर चीज़ की एक अपनी डिटेल होती है, ऐसा नहीं होता कि वीडियो में आपको A to Z अगर एक एक चीज़ एक एक पेपर की डिटेल बताई जाए तो 1.5-2 घंटे की वीडियो बनती है। ये एक ओवरव्यू है कि ऐसा स्टेप है, देन ऐसे होगा, देन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके आप PR ले सकते हो। ये यूरुग्वे के बारे में होप के वीडियो आपको अच्छी लगी। वैसे मैं इसी चैनल पे, क्योंकि मैं 1 साल से अपने कंट्री में था, अब मैं जा रहा हूँ वापस, तो अब मैं व्लॉगिंग शुरू करने लगा हूँ। तो होप किया तो मैं यही चैनल पे या फिर एक और चैनल बनाऊँगा। और होप कि आप देखना, एंजॉय करना और दुआ में याद रखना।